बच्चों, वेलकम टू माय क्लास. टुडे आवर टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन. बट बिफोर वी स्टार्ट आवर क्लास, प्लीज़ कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. अब हम लोग अपने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन की. इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हेट्रोजीनस कैरेक्टर. कोलाइडल सॉल्यूशन हेट्रोजीनस होते हैं और इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक डिस्पर्सल फेस एंड एक डिस्पर्सल मीडियम. और नेक्स्ट है विजिबिलिटी. हम लोग इसको नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग नेकेड आइज के थ्रू उन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं जो जिनके पार्टिकल बहुत स्मॉलर ना हो. वेवलेंथ हम लोग जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ के हाफ के बराबर. फॉर एग्जांपल हमारी विजिबल लाइट जो होती है वो 400 न्यू माइक्रोन की होती है. हम लोग इसके 200 हाफ इसकी वेवलेंथ के 2 न्यू माइक्रोन के पार्टिकल से ज़्यादा छोटे पार्टिकल को नहीं देख सकते हैं, जबकि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो इस पार्टिकल से छोटे होते हैं. कोलाइडल पार्टिकल लेस देन द 200 न्यू माइक्रोन के, तो हम लोग नेकेड आइज से इनको नहीं देख सकते हैं. फिल्टरेबिलिटी, ये लोग आसानी से नॉर्मल फिल्टर पेपर से फिल्टर हो जाते हैं, लेकिन पार्चमेंट पेपर और ह्यूमन ब्लैडर और अदर टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर से ये लोग फिल्ट्रेट नहीं हो पाते हैं. सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं, लायोफोबिक सॉल्ट जो होते हैं उनकी जो सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी नियर अबाउट सेम होती है एज द डिस्पर्सल मीडियम के. लेकिन जो लायोफिलिक होते हैं, लायोफिलिक सॉल्ट होते हैं, उनकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और सरफेस टेंशन कम होता है अपने डिस्पर्सल मीडियम के कंपैरिजन में. अब नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. वी नो दैट द कोलाइडल पार्टिकल एग्रीगेट टू ईच अदर. एग्रीगेट हो जाते हैं जिसके कारण इनका जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कम हो जाते हैं. तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ लेस ऑर्डर शो करता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की एज कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन ऑफ दैट पार्टिकल्स. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सच एज ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट्सेट्रा, दीज आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ये इनके लेस ऑर्डर शो करता है एज कम्पेयर टू ट्रू सोल्यूशन के. Now the next very important property of colloid is Tyndall effect. When we see any heterogeneous solution in the direction of light, it appear clear, and when at the right angle to the light, it will appear dark. जब हम नॉर्मल हेट्रोजीनस सॉल्यूशन को देखते हैं लाइट के डायरेक्शन में, तो ये हमको क्लियर दिखता है, और जब हम 90 डिग्री के एंगल पे देखेंगे तो ये हमको डार्क दिखेगा सॉल्यूशन नॉर्मल हेट्रोजीनस. बट जो कोलाइड्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, वो जब हम लाइट के डायरेक्शन में देखते हैं तो क्लियर दिखते हैं, बट जब एट द 90 डिग्री देखते हैं राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ लाइट, दे विल इल्यूमिनेट the particle of the colloidal solution which illuminates. This is first seen by scientist Tyndall, so called Tyndall effect, and it is very important property for separating colloidal solution with heterogeneous solution. हम लोग heterogeneous कौन से हेट्रोजीनस सॉल्यूशन कोलाइडल हैं, इनको हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं बाय द टिंडल इफेक्ट से. लेकिन टिंडल इफेक्ट के दो मेन प्रॉपर्टी को फुलफिल करना चाहिए कोलाइडल सॉल्यूशन को. पहला, द डायमीटर ऑफ डिस्पर्स पार्टिकल. जो डिस्पर्स पार्टिकल होते हैं इसके दो फेस होते हैं, डिस्पर्सल मीडियम और डिस्पर्स पार्टिकल. डिस्पर्स पार्टिकल इज नॉट मच स्मॉलर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज. जो लाइट की वेवलेंथ हम यूज़ कर रहे हैं उससे डिस्पर्सल पार्टिकल के डायमीटर बहुत कम नहीं होना चाहिए. ये बच्चों इस साल जी मेंस में पूछा गया है कि डिस्पर्सल
कौन सी मतलब 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से एक ये ऑप्शन था कि डायमीटर ऑफ डिस्पर्सल फेस इज नॉट मच स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज। इसमें यहाँ पे स्मॉलर की जगह लिख दिया गया था सेम, तो ये ट्रू होता। द डायमीटर ऑफ डिस्पर्सल पार्टिकल इज सिमिलर टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज। ये एक ऑप्शन करके क्वेश्चन डाला गया था, जेईई मेंस का क्वेश्चन आया था यहीं से। और दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट, इसको शर्त पूरी करनी होगी कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्सल मीडियम डिफर ग्रेटली इन मैग्नीट्यूड। इनका रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस जो है डिस्पर्सल फेस और डिस्पर्सल मीडियम का वो बहुत ज़्यादा डिफर होना चाहिए, तभी ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो जो लायोफोबिक सॉल्ट होते हैं वो तो टिंडल इफेक्ट सारे शो करते हैं आसानी से, लेकिन जो लायोफिलिक होते हैं वो बहुत कम या ना के बराबर टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, क्योंकि वो एक अच्छे हेट्रोजीनस मिक्सचर बन जाते हैं। मतलब लायोफिलिक होते हैं तो मिक्स हो जाते हैं, उनके कोलाइडल पार्टिकल में इंडेक्सेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो इसीलिए वो टिंडल इफेक्ट कम शो करते हैं। तो ये हुआ टिंडल इफेक्ट।